हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, कल फिजिक्स की क्लास में हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को बता चुके थे, ठीक है ना। हम यहाँ से आगे की बात करते हैं बच्चों। सब लोग कॉपी पेन निकालें और मेरे साथ साथ कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज लिखा रहा हूँ बच्चों मैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इनको मेरे साथ साथ नोट करते चले जाएं, ठीक है ना। बस शॉर्ट में ही बोलूँगा बच्चों मैं, फास्ट आप नोट कर लें। अगर मेरे साथ साथ नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को बाद में पॉज करके, ठीक है ना, और आप इसको इन सभी फॉर्मूलेस को नोट कर लें। मैं इनकी डायमेंशंस निकालने का तरीका बता रहा हूँ। मैकेनिकल क्वांटिटी बताऊंगा मैं आपको 38, ठीक है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा थर्मल क्वांटिटीज नियर अबाउट 17, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में आपको नोट कराऊंगा अप्रॉक्स 25, ठीक है ना, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी हर जगह पर। ठीक है, कॉपी पेन निकालें और मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और लास्ट में जब चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है तो विद इन 1 डे कंप्लीट चैप्टर में फिर से कराऊंगा आप, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट करते चले जाएं और मेरी हर वीडियो को, ठीक है ना, पॉसिबल हो जाए तो रिवाइज करके भी सुनाएं आप, ठीक है। चलिए, मैं डायमेंशनल फॉर्मूलेज बता रहा हूं मैकेनिकल क्वांटिटीज के। मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले एम, एल और टी के टर्म में। किसके टर्म में? एम, एल और टी के टर्म में बताऊंगा, ठीक है। नोट करें आप, मैकेनिकल क्वांटिटीज को बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले एम, एल और टी के टर्म में बता रहा हूं, ठीक है ना, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले आप मेरे साथ साथ नोट करके चलेंगे। आपको जितनी भी डायमेंशंस मैकेनिकल क्वांटिटीज में आपको जरूरत पड़ेगी वो सब बड़ी आसानी से एक 5 डायमेंशंस में नोट करा रहा हूं। आप ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला आप उनको ध्यान रखें और आप नोट कर लें। देखो, पहला नोट करो आप एरिया। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे, एल इंटू एल, L2, ठीक है ना। मीन्स M0 L2 L2 T0, ठीक है। सेकंड नोट करें वॉल्यूम। नोट करते जाना साथ साथ, इन्हीं की मुझे जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके लिए L इंटू एल इंटू एल, L3 लिखेंगे आप कैसे इसको? M0 L3 T0, क्लियर। थर्ड नोट करें डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूले ना भूलें, मास को डायमेंशन m, वॉल्यूम L3, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बच्चों m L-3 T0, ठीक। तीनों नोट कर लिए, वेरी गुड। फोर्थ नोट करें आप वेलोसिटी। वेलोसिटी और डायमेंशन, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड की सेम होती है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के लिए रिलेशन लिखें आप, क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T, ऊपर ले जाएं इसे आप, तो क्या बन गया बच्चों? M0 L1 T-1 LT-1, क्लियर। फिफ्थ वाला नोट करें बच्चों आप, फिफ्थ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन है ये। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो वेलोसिटी का है वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, LT-1, टाइम का T हो गया LT-2, ठीक है। M0 LT-2, ठीक है। सिक्स्थ नोट करें फोर्स।
सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, एक सेकंड बच्चों, क्या टेंशन इन स्ट्रिंग। और एक और नोट कर सकते हैं थ्रस्ट, क्या बेटा थ्रस्ट। तो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इनका? फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो m हो गया और एक्सेलरेशन का आप नोट कर चुके हो lt माइनस टू, तो m lt माइनस टू। क्लियर, नोट कर लिया। चलें नेक्स्ट नोट करें, सेवेंथ नोट करिए आप, वर्क। जो डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, वर्क, एनर्जी, इनकी डायमेंशन सेम होती है बच्चों। वर्क, एनर्जी, एक सेकंड पहले आप नोट करें वर्क, सेवेंथ नंबर पर हीट, डायमेंशन सेम होगी इनकी। एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी, एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है ना, नोट करते आइए मेरे साथ साथ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ cv², मैग्नेटिक एनर्जी हाफ li², इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के x²। x यहाँ पर चेंज इन लेंथ है स्प्रिंग का, के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी mc²। सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है और सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का है। वर्क के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला पहले निकाल चुके हो, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का l है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2t-2। क्लियर, मैं आपको रिवाइज कर ही दे रहा हूँ जल्दी से, आप इसको नोट करते जाएं मेरे साथ साथ और एक जगह पर इनको नोट कर लें। फिर से नोट कर रहा हूँ बच्चों, और इन सभी को एक जगह पर नोट कर लें, जहां पर मैकेनिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी आपको, वहां पर इन्हीं की मदद से सभी डायमेंशनल फॉर्मूले निकल आएंगे, ठीक है ना। फिर से लिखो, एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ L2, ध्यान रहेगा। सेकंड लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या क्या हो गया मेरे बच्चे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट L3। डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी, डेंसिटी मैटर की डेंसिटी की बात कर रहा हूं, मैटर डेंसिटी, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml-3, ठीक है। फिर फोर्थ वाला नोट करो, वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम LT-1, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन कहेंगे हम इसे, लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से निकालेंगे आप। वेलोसिटी का तो पता है, टाइम से डिवाइड कर दोगे इसे तो टाइम ऊपर ले जाएंगे तो LT-2, ठीक है। सिक्स्थ नंबर पर लिखो फोर्स, फोर्स कहिए या टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग, इनकी जरूरत पड़ेगी। थ्रस्ट, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालेंगे आप। मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का ये है mlt-2, ठीक है। सेवेंथ नंबर पर लिखेंगे आप वर्क या फिर हीट, डायमेंशनल फॉर्मूला इनका सब सेम होता है, या फिर एनर्जी, एनर्जी कोई सी भी हो बच्चों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस से निकालेंगे आप।
फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है, डिस्टेंस का एल होता है, तो एम एल टू टी माइनस टू। देख लें, एरिया का L2, वॉल्यूम का L3, डेंसिटी का ml माइनस थ्री, वेलोसिटी LT माइनस वन, लीनियर एक्सीलरेशन LT माइनस टू, टेंशन इन स्ट्रिंग कहिए या फिर फोर्स कहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन से निकालेंगे आप mLT माइनस टू, ठीक है ना। वर्क, हीट या एनर्जी सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है mL2T माइनस टू। मैं जहाँ तक समझता हूँ सभी ने नोट कर लिए होंगे, और मैकेनिकल क्वांटिटीज में इन्हीं सभी फॉर्मूलों की, सभी डायमेंशनल फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। आप नोट कर लो, हर जगह पर यूज होंगे ये, ध्यान दें। फर्स्ट लिखें बच्चों जल्दी जल्दी, वेलोसिटी या स्पीड, मैं बता चुका हूं, ठीक है। वेलोसिटी कहिए या स्पीड कहिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं मीटर में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एल अपॉन टी, टी को ऊपर ले जाओ, एम जीरो एल टी माइनस वन। आप केवल ये लिख सकते हो इसको एल टी माइनस वन वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का तो एल टी माइनस वन हो गया अपॉन टी, टी ऊपर ले जाओ, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, या हम इसको ऐसे लिखें एल टी माइनस टू। क्लियर। मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स के लिए मैंने बताया था अभी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, मास का एम है, एम से एम कैंसिल, समझ गए होंगे, एम जीरो एल टी माइनस टू। क्लियर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या बेटा, एल टी माइनस टू होता है, ठीक है ना। फोर्स, चलें, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कहिए, और एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पर जो मैंने बता चुका हूँ अभी अभी, फोर्स या फिर टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, नोट करते जाना ये फॉर्मूले, टेंशन इन स्ट्रिंग और थ्रस्ट, और थ्रस्ट, थ्रस्ट, ठीक है ना। सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। एनर्जी, मैं बात कर रहा हूं बच्चों एनर्जी की, ठीक है ना। एनर्जी, वर्क, हीट, एनर्जी कोई से भी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है बच्चों, ये क्या है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पर सी कैपेसिटेंस है और वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, क्या बेटा। और ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। दिस द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, यहाँ पर एल लेंथ नहीं है, एल इंडक्टेंस है कॉइल का, आई यहाँ पर करंट है, ये कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला इसी से निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, एम एल टू टी माइनस टू, फोर्स का तो एम एल टी माइनस वन होता है, डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, तो एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दें, पार, पार के लिए रिलेशन, केवल फॉर्मूले याद रखने या रिलेशन याद रखनी है आपको, डायमेंशन नहीं लर्न करनी। जैसे पार का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, तो आपको पार इक्वल टू फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। पार इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो अभी बताया था मैंने आपको, वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था आपको वेलोसिटी का याद रखना है एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, वर्क का, वर्क या हीट या एनर्जी, वर्क का एम एल टू टी माइनस टू। ध्यान है ना। एरिया के लिए बताया था मैंने, एरिया, एरिया के लिए बताया था मैंने एल टू, वॉल्यूम के लिए बताया था मैंने एल थ्री, डेंसिटी के लिए एम एल माइनस थ्री, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे पार इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, आपको तो केवल ये फॉर्मूला लर्न है,
तो वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ध्यान है ना, वर्क के लिए ml2t-2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा ml2t-2 t-2 अपॉन टी को ऊपर ले जाओगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ml2t-3। तो आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं रटने, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले में, ठीक है ना, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है, जैसे वर्क है तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपको, ml2t-2 और टाइम का टी फंडामेंटल यूनिट है, ये क्लियर है। चलिएगा, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों मास इनटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम में यहां नोट कर दे रहा हूं, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या था, फंडामेंटल डायमेंशंस मैंने बताई थी, फंडामेंटल यूनिट्स मास की क्या होती है, किलोग्राम, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम। और वेलोसिटी का मैं बता चुका हूं अभी अभी, फिर से लिख देता हूं, वेलोसिटी का क्या है, LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, एनर्जी का, वर्क का, हीट का, सभी का ML2T-2। तो देखो यहां पर यूज हुआ क्या, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का तो m हो गया, वेलोसिटी का मैंने फिर से नोट कर दिया मैंने LT-1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, MLT-1। मैं कहना ये चाहता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, मास का तो m हो गया, वेलोसिटी का LT-1 हो गया, क्लियर, MLT-1। तो आपने मोमेंटम का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम क्यों लिख दिया, उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एक्चुअल में फोर्स इनटू टाइम इंपल्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का क्या बताया था मैंने, MLT-2, फोर्स का MLT-2 बताया हुआ है, इसका T है, इसका तो MLT-2, MLT-2 टाइम का हो गया T, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, MLT-1। अब क्योंकि इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी MLT-1 है, और मोमेंटम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1 है, इसी वजह से यहां पर इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम है, और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है। एक्चुअल में इंपल्स इक्वल लिखा है मैंने चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दोनों का क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसीलिए यहां पर मैंने लाइन लिख दी है, मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम या फिर मास इनटू वेलोसिटी। एक्चुअल में मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी ही होता है, और इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम होता है। चल सकते हैं आगे, यस। देखें, प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लर्न करना आपको, जैसे प्रेशर लिखा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रेशर का, क्या बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप पहले लिख चुके हो, आप वेलोसिटी का क्या लिखा था, LT-1, अब तो लर्न हो गया होगा, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, एनर्जी का और वर्क का ML2T-2, और एरिया का मैं पहले ही लिख चुका हूं बच्चों L2, वॉल्यूम का L3, डेंसिटी ऑफ मैटर ML-3। तो देखो सभी ये यूज हो रहे हैं इसमें। प्रेशर के लिए फॉर्मूला बन गया फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए तो डायमेंशन क्या लिख देंगे बच्चों, MLT-2 लिख देंगे यहाँ पर, MLT-2, आपको रटना नहीं है। एरिया का क्या बताया था, L2, लेंथ इनटू ब्रेथ से, एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L ऊपर ले जाइए आप, ML-1T-2। तो मैं कहना ये केवल चाहता हूँ कि जैसे प्रेशर की डायमेंशन निकालनी है आपको, तो प्रेशर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है नहीं, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिए, एरिया का लिख दीजिए, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाएगा, निकल आएगा, ये रटना नहीं है आपको, क्लियर है। चलें बच्चों आगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है बच्चों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन लेंथ अपॉन
ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल हो गया, ओरिजिनल लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल हो गया, एल से एल कैंसिल, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन m0 l0 t0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी में मैंने पहले नोट कराया है, ठीक है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जरा ध्यान से देखेंगे इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। कैसे होता है? एक्चुअल में फिर से मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको केवल उनके फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशंस पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, ठीक है, तब आपके डायमेंशंस निकलेंगे, ठीक है ना। जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखा है, फोर्स अपॉन एरिया, आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बस। फोर्स के लिए फिर से मैं नोट कर रहा हूँ, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का MLT-2, वर्क के लिए वर्क या हीट ML2T-2, एरिया L2, वॉल्यूम L3, डेंसिटी ऑफ मैटर ML-3। तो इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, स्ट्रेस के फॉर्मूले में फोर्स आ रहा है, एरिया आ रहा है, तो फोर्स की डायमेंशन यहां से लिख दो आप, MLT-2 यहां लिख दो, एरिया का L2 लिख दो, जैसे ही नोट करेंगे तो फोर्स का लिख दिया आपने MLT-2 और एरिया का लिख दिया L2, एक L से L कैंसिल, एक L नीचे से जब ऊपर ले जाओगे तो L-1 हो जाएगा, तो ML-1T-2, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। यंग मॉडुलस क्या बेटा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यही फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बल्क मॉडुलस का भी होता है, और यही फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना, अब स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको या तो पता होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम है मुझे, क्योंकि अभी अभी बताया है मैंने। स्ट्रेस नहीं पता है तो आप नोट कर लें फिर इसे। स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से उठा लो, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से उठा लो, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले सेपरेट निकाल दीजिए आप, MLT-2, एरिया का L2, एक L से L कैंसिल, ये L ऊपर पहुंच जाएगा, ML-1T-2, क्लियर, स्ट्रेस का आ गया। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन का फॉर्मूला मालूम होगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ का क्या हो गया L, और इसका भी L, L से L कैंसिल, M0 L0 T0। अब ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशनल फॉर्मूला इस फॉर्मूले में फिट कर दो, तो यहाँ पर स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला, फोर्स अपॉन एरिया से ML-1T-2, और स्ट्रेन का क्या निकला बच्चों, M0 L0 T0। डायमेंशनल फॉर्मूला यंग मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, और स्ट्रेस, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T-2 निकल के आए, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, ML-1T-2, क्लियर। चल सकते हैं बच्चों आगे, नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क को किस में मेजर करते हो, मीटर में, रेडियस को क्या में मेजर करते हो, मीटर में, तो इसका भी L और इसका भी L, L से L कैंसिल, डायमेंशन लेस हो गया, M0 L0 T0। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला T, T को ऊपर ले जाओ T-1, बात क्लियर है बच्चों, यस। एंगुलर वेलोसिटी, देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल हो गया, और एंगल कैसा था, डायमेंशन लेस, आर्क अपॉन रेडियस से, तो M0 L0 T0, रेडियस का L हो गया, L को ले जाओ ऊपर, तो क्या बन गया, L को ले जाएंगे ऊपर, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का T हो गया, टाइम का T हो गया बच्चों, टाइम का T हो गया, T को ले जाओ ऊपर, तो यार ये लिख दिया मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डायमेंशन लेस है,
और टाइम का टी को ऊपर ले जाओ t-1। क्लियर है? क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको डिनोट किया गया है रो से। क्या बेटा? रो। ठीक है ना? वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है ना? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। ग्रेडियंट किसी का भी हो, जैसे वेलोसिटी का ग्रेडियंट है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट है तो चेंज इन प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है ना? तो जिसका भी ग्रेडियंट है उसमें चेंज लिख लो, पर यूनिट डिस्टेंस तो नीचे डिस्टेंस लिख लो। यहां पर वेलोसिटी में चेंज है, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 हो गया वेलोसिटी का, और वेलोसिटी में चेंज का, और डिस्टेंस का L हो गया, L से L कैंसिल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया m0 L0 T-1। क्लियर? एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फिर देखिएगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी लिखा है तो यहां पर लिखेंगे हम चेंज इन एंगुलर, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से लिखते हैं, एक्चुअल में थीटा एंगल है यहां पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? देखिए, एंगल कहिए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको डेल्टा थीटा कहिए, और इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को किस में नापेंगे हम? मीटर में। आर्क का L हो गया, रेडियस का L हो गया, तो ये क्या हो गया? m0 L0 T0। क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो m0 L0 T0 हो गया, और टाइम का क्या हो गया? T। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, m0 L0 T0, और टाइम का है T, T को ले जाओ ऊपर, तो क्या बन गया? m0 L0 T-1, T-1, T-1 है बच्चों, T-1 है। क्लियर? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन। किसकी बात कर रहा हूं? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे पहले पढ़ा था आपने, लीनियर एक्सेलरेशन तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम था, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का भूल गई, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन तो सेम होगी उसकी। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल हो गया, और एंगल क्या है? डायमेंशन लेस है, m0 L0 T0 अपॉन टाइम का T को ऊपर ले जाओ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? m0 L0 T-1। ठीक है? तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी m0 L0 T-1 हो गया, और अपॉन टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो टाइम के लिए T लिख देंगे। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा से लिखेंगे, टाइम को T लिख रहे हैं, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला? m0 L0 T-1, तो मैंने केवल T-1 लिख दिया, और टाइम का T लिख दिया। T को ऊपर ले जाओ, T-2, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? m0 L0 T-2। क्लियर? नोट कर लिया? यस। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क, टॉर्क का रिलेशन होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से अब समझिए आप,
वही डायमेंशनल फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे जो आपने लर्न किए, जैसे वेलोसिटी का एल टी माइनस, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, वर्क एनर्जी हीट सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। एरिया का एल टू, वॉल्यूम का एल थ्री, मैटर डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, ठीक है। अब यहां पर टॉर्क के लिए रिलेशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप लोग केवल ये रिलेशन याद रखना है। टॉर्क, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहता है बच्चों, टॉर्क को कभी कभी मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह देता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलता है वो, और इसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो फोर्स का हम भूल गए, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन निकालो, तो फोर्स का मैंने यहां लिखा हुआ है, ये रहा, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, वर्क हीट एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, एरिया एल टू, वॉल्यूम एल थ्री, डेंसिटी एम एल माइनस थ्री। तो अब इसमें फोर्स आ रहा है, टॉर्क इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने यहां से उठा के लिख दिया एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या हो गया एल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर रिलेशन होता है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहां पर क्या लिख रहा है, मास इंटू आर स्क्वायर, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, एडिशन के लिए यूज करते हैं हम सिग्मा को, ठीक है ना। तो यहां पर एम आर स्क्वायर, एम मास है, आर डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, मास का तो एम हो गया, आर स्क्वायर का एल, एल टू हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया एम एल टू, ठीक। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखिएगा, या तो आप लर्न करो आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, या फिर लर्न करो एम वी आर, एम यहां पर मास है, वी वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस है। या तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आगे एक चैप्टर आएगा बच्चों मैकेनिक्स में, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये जो आई है ना, एक्चुअल में उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ये रोटेट करती बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। और इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे तो एम यहाँ पर मास है, वी लीनियर वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई ओमेगा से निकालो अगर एंगुलर मोमेंटम का, तो मैं पहले इसे इरेज करता हूं, फिर आप इसे नोट करें, मैं यहां लिखे दे रहा हूं एंगुलर मोमेंटम का। देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को बच्चों हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जे, और इसका रिलेशन होता है आई इंटू ओमेगा। आई यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप, आई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर, एम यहां पर मास है, आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो एम एल टू। इसके अकॉर्डिंग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, आई का क्या बन गया एम एल टू, ठीक है। अब ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहिए या एंगल कहिए, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका क्या हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो, टाइम का टी को ऊपर ले जाओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी माइनस वन, ठीक है, ऐसे लिख दिए, या फिर ऐसे लिख दो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ठीक है, इस दोनों को मिला दो, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया टी माइनस वन, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका एम एल टू टी माइनस वन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और अगर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप एम वी आर लिखते हो, अगर एंगुलर मोमेंटम जे का डायमेंशनल फॉर्मूला मास इंटू लीनियर वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अकॉर्डिंग लिखते हो, तो मास का तो m हो गया, लीनियर वेलोसिटी का मैं कई बार बता चुका बच्चों एल टी माइनस वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका एम एल टू टी माइनस वन।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी से निकाल लो या फिर एम वी आर से निकालो। क्लियर है, सेम आएगा। क्लियर, चल सकते हैं बच्चों। यहां देखिएगा, ध्यान दीजिए, प्लांक्स कांस्टेंट, ये शायद सुना होगा आपने। प्लांक्स कांस्टेंट एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन के लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू आपने लिखा है क्या बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है H से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता करना है, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है कि बेटा एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, लाइट फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इसको न्यू बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी है लाइट फोटोन की। तो एच का निकालना है मुझे, अरे भाई यहाँ लिख दो E इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, एच का निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। अब मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। वेलोसिटी का LT - 1, लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे हम इसको। एक्सेलरेशन का क्या बच्चों? LT - 2, ठीक है। फोर्स का क्या है? MLT - 2। वर्क, हीट, एनर्जी, वर्क लो या फिर हीट लो या फिर एनर्जी ले लो। क्यों? यहाँ पर हीट है, E एनर्जी है, W वर्क है, और सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T - 2 बताया था, ठीक है। एरिया का क्या है? L2 है, वॉल्यूम का क्या है? L3 है, मैटर डेंसिटी का क्या है? ML - 3 है, ठीक। अब जरा गौर से देखिएगा, लाइट फोटोन, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हो, इसके लिए रिलेशन आपको लर्न होना चाहिए, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन। यहाँ पर एनर्जी है ये किसकी? लाइट फोटोन की, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। इन दिस रिलेशन E इज एनर्जी, H इज प्लांक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो H का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो इसको H को इधर रखो, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? ML2T - 2, और फ्रीक्वेंसी का क्या है मेरे बच्चे? 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो T - 1 गया, T - 1, इसको ऊपर ले जाओ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या निकला है यहाँ से? ML2T - 1। क्लियर, यही लिखा है ML2T - 1, ये रहा। क्लियर बच्चों, ये बात क्लियर है? यहां से आगे बात कर रहा हूं बच्चों, चलो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, शायद क्लास 9th में ग्रेविटी वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये टर्म पढ़ा होगा। जैसे दो मास बॉडी है, एक मास बॉडी ये है, एक मास बॉडी है, इसका मास m1, इसका मास m2, इन दोनों के बीच की सेपरेशन r है, तो इन दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह पर क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा? पहले G को एक तरफ करो, पहले G को तो यहाँ रख लिया, r स्क्वायर को इधर ले जाओ, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स का क्या हो गया? MLT - 2, आर स्क्वायर का क्या हो गया? L2, m1 का m और मास m2, इसका भी m, एक m से m कैंसिल, तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया। इस m को ऊपर ले जाओगे तो m - 1, L2 यहाँ पर है और L1 यहाँ पर है, L3 T - 2। क्लियर? ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मैंने यहाँ यही लिखा हुआ है, एक मास तो m1, एक मास m2, दोनों के बीच की सेपरेशन r है, तो इन दोनों मास बॉडीज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, न्यूटन्स
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, मैं ग्रेविटी वाला एक चैप्टर पढ़ा हुआ क्लास 9 में, ठीक है। तो जी के लिए फॉर्मूला निकालना था मुझे, डायमेंशनल फॉर्मूला, आर स्क्वायर को मैंने यहाँ ले लिया, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, अरे आर स्क्वायर को यहाँ ले गए, एम वन एम टू को नीचे ले आए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का एल टू, एम वन का एम और एम टू का एम, एक एम से ये एम कैंसिल कर दो, इस एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम माइनस वन, यहाँ पर दो एल यहाँ पर है, एक एल ये रहा, एल की पावर 3, ठीक है ना, और टी माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया क्या बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहाँ पर एक नाम लिखा है बच्चों कैवेंडिश, एक्चुअल में कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू लेबोरेटरी में फाइंड की, और इसकी वैल्यू शायद आपको पता होगी, नहीं मालूम है तो लिख लो, 6.67 10 की पावर माइनस के 11, यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, m1 m2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम तो kg स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश, नाम है साइंटिस्ट का, नोट कर लीजिए आप, क्लियर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लर्न करें आप, क्या, वर्क अपॉन मास, वर्क अपॉन मास तो डायमेंशन निकल आएगी। आपको केवल और केवल ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब इसमें वर्क आ गया और मास आ गया, तो फिर से देख लो, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एनर्जी का, वर्क का, हीट का, क्योंकि यहाँ पर वर्क आ रहा है तो वर्क लीजिए या हीट लिख लो या फिर एनर्जी लिखो, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। एरिया L2, वॉल्यूम L3, वॉल्यूम एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ L स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट L3 हो गया, क्लियर। मैटर की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m और वॉल्यूम नीचे आएगा L3, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ml माइनस 3, क्लियर। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन मास, तो वर्क के लिए लिख देंगे हम क्या, ml2 t माइनस 2 ये रहा, मास के लिए m से m कैंसिल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m0 L2 t माइनस 2, ठीक है, क्लियर। चल सकता हूं बच्चों। वेव नंबर, यहां पर जरा ध्यान दें, वेव नंबर के लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस में जितनी वेव आती हैं उन नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड कर दो किससे, डिस्टेंस से, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, नंबर ऑफ वेव तो प्योर नंबर हो गया, तो प्योर नंबर का तो डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन लेस है तो इसको 1 लिखो या m0 L0 T0 लिखो अपॉन मीटर, मीटर का क्या हो गया L, L को ले जाओ ऊपर, क्या बन गया m0 L0 m0 L माइनस 1 T0, क्लियर। चलिएगा, प्रोपगेशन वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर शायद सुना होगा आपने, क्या बेटा, प्रोपगेशन वेक्टर शायद आपने सुना हो, फास्ट जरा नोट कर लें बच्चों इसे, प्रोपगेशन वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर आपने प्रोग्रेसिव वेव की एक इक्वेशन पढ़ेंगे आप बच्चों, वेव मोशन एक टॉपिक आएगा फिजिक्स में, ठीक है ना, वेव मोशन एक टॉपिक आएगा फिजिक्स के अंदर, उसमें ये इक्वेशन पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव की, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट है, a यहाँ पर एम्पलीट्यूड है बच्चों, और ये साइन के अंदर ये पूरा एंगल आएगा, और एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, डायमेंशन लेस, और ओमेगा की डायमेंशन क्या थी, t माइनस 1, टी की क्या होगी फिर t हो जाएगी, तो कंप्लीट ओमेगा टी डायमेंशन लेस बन जाएगा नहीं, m0 L0 T0 बन जाएगा। अब यहाँ पर x क्या चीज है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L हो गया, तो अब क्योंकि kx एंगल के अंदर आ रहा है, एंगल है एक तरह से, ये एंगल डायमेंशन लेस था, और x क्या है, डिस्टेंस है, इसका L हो गया, तो k का क्या होना चाहिए L माइनस 1, तभी तो ये L और L माइनस 1 तभी तो डायमेंशन लेस बनेगा, m0 L0 T0। एक्चुअल में इस k को प्रोपगेशन वेक्टर बोला जाता है,
जनरल फॉर्मूला होता है एक्चुअल में y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, के यहाँ पर प्रोपेगेशन वेक्टर बोलते हैं और इसका फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला k के लिए 2 पाई बाई लैम्डा होता है। 2 पाई प्योर नंबर है, डायमेंशनलेस हो गया, लैम्डा यहाँ पर वेव की वेवलेंथ है, इसका l हो गया, l को ऊपर ले जाओ l-1। क्लियर? यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट देखिएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट एटम में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे बच्चों, आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो वहां पर किसी एटम का ये तो न्यूक्लियस है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। मैंने ये मान लिया है कि इस ऑर्बिट का नंबर n और इसका n। अगर एटम में कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो लाइट निकालता है। क्या निकालता है? लाइट। और इस निकलने वाले लाइट की वेवलेंथ के लिए रिलेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पढ़ते हैं ये 1/λ इक्वल टू r 1/m² माइनस 1/n²। ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहां पर m उस ऑर्बिट का नंबर है जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और n उस ऑर्बिट का नंबर है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इन दिस रिलेशन m इज नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कम्स एंड n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन कम्स। तो एक तरह से ये तो ऑर्बिटों का नंबर हो गया ना m और n, तो और नंबर प्योर नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। r का निकालना है मुझे, तो r के लिए क्या बन गया फिर डायमेंशन 1/λ। लैम्डा क्या चीज है? वेवलेंथ। तो इसका डायमेंशन बन गया l-1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 l-1 t0। क्लियर? ये लिखा हुआ है, नोट कर लो। ठीक, मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव के लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी का क्या बन गया? mL2 t-2। एरिया का L2 और टाइम का t। L2 से L2 कैंसिल, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL0 t-3। ठीक। सोलर कांस्टेंट, क्या बेटे? सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का क्या है बच्चों? सोलर कांस्टेंट एनर्जी रीचिंग द अर्थ फ्रॉम द सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मीन्स एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी का क्या होता है? इस यहां पर जूल जो लिखा है ना, एनर्जी लिखी है, एक्चुअल में सन से अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड के अंदर जो एनर्जी आती है 1340 जूल एनर्जी आती है। तो जूल एनर्जी की यूनिट है, इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? mL2 t-2। मीटर स्क्वायर एरिया का है L2, सेकंड टाइम का है, L2 से L2 कैंसिल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mL0 t-3। क्लियर? चलिएगा, सरफेस टेंशन, क्या बेटे? सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का mL-2 अपॉन लेंथ का L से L कैंसिल, mL0 t-2। क्लियर? स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, इसके लिए ये हुक्स लॉ है, F = K डेल्टा x। यहां पर K स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, तो K का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है मुझे। तो K बराबर फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। ये तो फोर्स हो गया, ये चेंज इन लेंथ है। फोर्स का हो गया mL-2 और चेंज इन लेंथ का हो गया L। L से L कैंसिल, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL0 t-2। नोट कर लिया? चलो बच्चों, यहां पर मैंने आज आपको नियर अबाउट 30 मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सिखाई, और उन डायमेंशनल फॉर्मूलों को आपको लर्न नहीं करना, आपको केवल इनकी फॉर्मूलों के रिलेशन आपको लर्न करने हैं। जब अगर उनके रिलेशंस मालूम है, फॉर्मूले मालूम है, तो आप डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हो। मैंने बता चुका हूं, आपको मैकेनिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालने के लिए वेलोसिटी का पता होना चाहिए Lt-1, एक्सेलेरेशन का मालूम होना चाहिए Lt-2, फोर्स का mL-2, एनर्जी का mL2 t-2, एरिया का L2, वॉल्यूम का L3 और मैटर डेंसिटी mL-3। अगर ये आपको ध्यान है तो मैकेनिकल क्वांटिटीज, किसी भी मैकेनिकल क्वांटिटीज का अगर रिलेशन आपको पता है, फॉर्मूला उसको पता है, तो आप उसकी डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हो। गुड बाय बच्चों, बात करेंगे नेक्स्ट पीरियड में मैकेनिकल क्वांटिटीज के नियर अबाउट 8 फॉर्मूले और मैं बताऊंगा कल, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको
ठीक है ना, लर्न कर लें, पढ़ लें इसे ठीक से और रिवाइज कर लें।